हम आज एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, चैप्टर 4, द सेम चैप्टर व्हिच वी वर डूइंग इन अर्लियर क्लासेस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। सेम मेथड आप लोगों ने एक्सरसाइज सेकंड में चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज 2.2 के, ठीक है। अगर आपने वहां से पढ़ा हुआ है, आपको याद है, तो वेल एंड गुड, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट इन द केस आपने नहीं पढ़ा है, तो आप अगर यहां से क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आप सेकंड चैप्टर के भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इट विल बी सेम। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास में x² - 3x - tan = 0। तो करना क्या है, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए आप, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। जो x² के साथ में मल्टीप्लाई हो उसको हम a कहते हैं, जो x के साथ हो उसको b कहते हैं, और जो सिंपली लिखा हो उसको c कहते हैं। x² के साथ में यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1 होगा, ठीक है। जब कुछ भी ना लिखा हो यहाँ पे तो 1 तो जरूर होगा। सिंपल सा तरीका, सबका मालिक एक, तो जहां पे कुछ नहीं उसका मालिक x के साथ में b है, b कितना दे रखा है 3 -3, ठीक है। हमें सिंबल भी लगाना है। मैंने 1 में सिंबल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो जहां पे प्लस हो वहां पे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और जहां पे ना हो वहां पे लगाना पड़ेगा। c कितना हो गया माइनस का n। ये सारा आप अपने 9th में पढ़ के आए हो। अब आगे की स्टोरी देखते हैं कि करना क्या होता है। हम करेंगे a * c। ये है हमारे पास में 1 और c है -10। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -10। मतलब इसके हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 10 आना चाहिए माइनस का, और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए -3। स्क्वायर फैक्टर निकाल लो इसके, 2 5 10 और 2 ही आते हैं, 2 और 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि करके देख लिया। हमें 3 चाहिए, 5 में से 2 माइनस किया तो क्या आया 3। x² माइनस था यहाँ पे, 5 - 2 और 5 2 जा 10, दोनों मिल रहे हैं। x² - 5, x भी लगा देना साथ में, माइनस प्लस का 2x - tan = 0। अभी हमने क्या करना है, इनके बीच में जो भी आपको कॉमन दिखेगा वो ले लेना है। यहाँ पे देखोगे x कॉमन दिख रहा है, इस वाले केस में 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आया x कॉमन, ये बच गया x, यहाँ से x बचेगा, ये माइनस का 5, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 5 10 होता है x - 5, ठीक है। एंड रिमेंबर ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है देन आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो मेक श्योर ये ठीक हो आपके। x - 5 एक बार इन दोनों में से, और एक बार जो बाकी बचा हुआ है, ठीक है। आपको सॉल्व करना था और रूट्स भी निकालने थे, तो हम रूट्स निकालेंगे। अब रूट कैसे निकलते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे इन दोनों को जो आए है ना, इसको आप 0 के इक्वल में लिख दो। तो पहला रूट आ गया हमारे पास x = +5 और यहाँ पे x = -का, तब आया, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। हम इसके बाद इसके बाकी पार्ट्स भी करते हैं। तो सेकंड पार्ट ये है इसमें। अच्छा एक चीज और, रूट्स को हम लोग जीरोस भी कह देते हैं, मतलब रूट्स जो है तो उसको आप जीरोस भी कह सकते हो, ठीक है। हिंदी में इसको मूल कहते हैं, मूल, और शून्य भी कह देते हैं हिंदी में। तो हिंदी मीडियम के जो है उनके लिए कि आपको शून्य या फिर मूल निकालने हैं, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके अंदर हम रूट्स, जीरोस, मूल या फिर शून्य, ये सारी चीजें निकाल रहे हैं। सेम काम करना है, ठीक है। बिल्कुल पहले देखना है कि x² के साथ में जो है वो a होगा, तो आपने यहाँ पे लिख देना है a = 2, क्योंकि x² के साथ क्या है स्क्वायर 2। b जो x के साथ में होता है, x के साथ आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो देन सबका मालिक 1, तो b आ गया आपका 1, एंड c -6,
ठीक है। इसके बाद a इंटू सी करते हैं, तो 2 इंटू माइनस का 6, ये आ गया सर माइनस का 12, 2 6 से 12 12। अब 12 के आपने क्या करना है, फैक्टर्स निकालना, ठीक है। निकालते हैं फैक्टर्स, 2 6 से 12, 2 3 से 6, 3 1 से 3, फिर आपके पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। आप चाहो इस आगे हम रफ में कर सकते हो, ठीक है। अब हमें इन्हीं के अंदर से ऐसे दो पेयर बनाने हैं। पेयर का मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक साथ आ जाए, वो अकेला रह जाए, या फिर ये दोनों एक साथ आ जाए, ये अकेला रह जाए। ऐसा करना है जिससे कि हमें 1 प्लस का x मिले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो कितना हो गया, 3 2 6, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। बट मिल रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, हमें क्या चाहिए था, प्लस का x। इन दोनों को एक साथ ले लो, 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको रफ में करना है, तो जब भी आप करेंगे मेक श्योर ये रफ में होता है। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, x दोनों में है और 2 भी है, 2x कॉमन यहाँ से आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ से 2, ठीक है। 2 2 जा 4, माइनस 3 कॉमन यहाँ से, 3 कॉमन आया, माइनस 3 कॉमन आया, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। आगे ये दोनों सेम मिल गए हैं, मैंने कहा था सेम होना मस्ट कंडीशन है, मतलब बिल्कुल जरूरी है। दोनों को आप 0 के इक्वल में रख दो, so x plus 2 is equal to 0 and 2x minus 3 is equal to 0, एंड इस तरीके से आपका आ गया x is equal to minus का 2 और ये आ जाएगा x is equal to 3 अपॉन में, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया, तो इसके शून्य फिर जीरोस आ गए हैं, -2 एंड 3 अपॉन 2। So this is third part of first question. Under root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0, ठीक है। हमने क्या करना है, दोबारा से हम लिखेंगे a is equal to under root 2, same b is equal to 7 and c is equal to 5 root, सेम दोबारा से a into c करना है, रूट 2 इंटू 5 रूट 2, तो मल्टीप्लाई करने पे रूट 2 का 2 से होगा तो 2 हो गया, ये 5 2 से 10 आ गया, ठीक है। अब आपको मिड टर्म इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे मिड टर्म मिल जाए आपको, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो मिड टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, सिंपल एक ही बात है, चाहे आप इसको ऐसे स्प्लिट कर दो कि ये आ जाए, या फिर इसको ऐसे स्प्लिट कर दो कि ये आ जाए, ठीक है। रूट 2x स्क्वायर आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x plus 5x, ठीक है, तो 5 और 2 7 और मल्टीप्लाई करने पे 10 मिल रहा है, प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कॉमन आता है ऐसे रूट 2, ये 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 बार रूट 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक रूट 2 को मैंने कॉमन ले लिया और x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x, यहाँ से x को कॉमन आ चुका है, 2 था, 2 बार रूट 2 था, एक मैंने बाहर निकाल लिया, तो कितना बच गया, एक बार रूट 2 बच गया, ठीक है। मिटा दो इसको, समझ में आ गया, दोनों में 5 है कॉमन, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे रूट 2, दोनों सेम है, मतलब ठीक क्या है, तो आ गया रूट 2x प्लस 5 और एक बार लिख दोगे आप x प्लस में रूट 2, ठीक है। दोनों को क्या करो, 0 के इक्वल रख दो और फिर आपने वही यहाँ से आंसर निकाल लेना, ये आ गया आपका रूट 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन में रूट 2, और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू माइनस का रूट, ठीक है। ये आपके दो रूट्स आ गए। अंडर रूट 2 कभी भी नीचे हो, मतलब रूट का कोई भी नंबर हो तो उसको हम नीचे डायरेक्टली नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम चाहें तो इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो रैशनलाइजेशन करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी
यानी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ मैं, ये आ गया आपका x इक्वल टू -5√2 अपॉन, ठीक है, दैट इज योर 2 रूट्स। ये दोनों आपके शून्य हैं एंड ये आपका थर्ड पार्ट इस तरीके से कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट करने के दो तरीके हैं आपके पास सिंपली, ठीक है। पहला ये है कि आप अगर 8 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये 8 कैंसिल हो जाएगा अपने आप। दूसरा तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लो, ठीक है। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा 8 to the 16x² माइनस 8x, और 8 से 8 हो गया कैंसिल, 0 का 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 0, है ना। सेम आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे। मैं यहाँ पे सर 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसको, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड हमें करना पड़ेगा। अगर हम एक साइड करेंगे वो पॉसिबल नहीं है। दोनों साइड क्यों कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कर देंगे क्या। हमें ध्यान रखना है कि देखो इक्वल के साइड मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर से तो इजीली कट जाएंगे आपस में, राइट। तो कटने के बाद क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम इक्वेशन रहेगी। इसलिए हम दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, जिससे भी करोगे दोनों साइड करना है। क्लियर। मल्टीप्लाई कर दे, 8 का 0 से होगा 0, 8 to the 16x² माइनस 8x प्लस 8 बन जा 8, लेकिन 8/8 1, समझ आया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। a into c, a कितना दे रखा है 16 और c कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए। इस नंबर को ऐसे हमें ब्रेक करना है, 16 किसका, प्लस का 16, 4 है, ठीक है। तो 16 के फैक्टर्स निकालते हैं, और वैसे देखो डायरेक्टली देखने से भी पता चल रहा है कि 4 into 4 16 होता है, 4 4 8 होता है, ठीक है। बट अगर आप चाहें तो फैक्टर निकाल के देखेंगे, उससे भी आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाती है। 4 चीजें आई हैं आपके पास और चारों सेम है, 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 4 and 4 सेम चीज। तो आप क्या करो, यहाँ पे 8 की जगह लिख दो 4 + 4 x + 1 = 0, 16x² माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x + 1 = 0। दोनों में देखिए आपको 4 कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है। आपने 4x कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा, 4 4 = 16, 4 बचा, x² था, एक x बाहर आ गया, कितना x, एक x बच गया। ये 4x पूरा बाहर आ गया, तो यहां से क्या बच गया 1। इन दोनों के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, ठीक है। हम यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, बट यहाँ पे माइनस भी है, हम -1 कॉमन ले लेंगे, यानी ये बन गया आपका 4x और ये बच गया -1। माइनस कॉमन लेने पे अंदर के जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये साइन सारे बदल जाएंगे, जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस। ये दोनों क्या हमारे पास में सेम आए हैं, इफ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर ये दोनों सेम आए हैं इसका मतलब हमने ठीक किया है। तो एक बार जो ब्रैकेट में था 4x - 1 और एक बार जो बाकी बचा हुआ है, देन अगेन इट इज 4x - 1 = 0। देन आपने 4x - 1 = 0 एंड इसके लिए भी 4x - 1 = 0, 4x = 1, सेम हियर, x = 1/4, यहाँ पे भी x = 1/4। It is a repeating. So these are 2 roots. Fifth part, 100x² minus 20x plus 1 is equal to 0, ठीक है। क्या करना है अभी हमने, a into c करना है। देखो जिसको इजी लग रहा है वो खुद से भी कर सकता है। a 100 हो गया अपना, c कितना है 1, 100 into 1 आ गया आपका 100, ठीक है। अब 100 के आपको फैक्टर करने हैं,
कि इसके फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 100 आ जाए और प्लस माइनस करने पे सेम नंबर मिले। देखो सामने से देखने से पता चल रहा है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 20 का मतलब क्या होगा 10 + 10 और 10 × 10 कितना होता है 100। तो 100x² माइनस 20 को लिख दो 10 + 10, ये आपका आ गया 100x² माइनस 10x प्लस माइनस 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 10x फिर से प्लस 1 = 0। सेम चीज दोनों में कॉमन देखोगे 10x है 100 था 10 x² था 1x बाहर आ गया तो अंदर एक x बच जाएगा, ये पूरा नंबर बाहर आ चुका है। यहाँ पे आपका 1 सेम, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है और जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे -1 लेते हैं, x - 1 10x, यहाँ पे 10 भी होगा, ये दोनों सेम आना चाहिए 10x - 1 और एक बार बाकी जो बचा हुआ है 10x - 1 = 0। आगे सॉल्व कर लेना है आपने 10x = 1, यहाँ पे भी 10x = 1। तो दोनों केस में आपका आंसर आ गया 1/10। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले समझते हैं है क्या। फाइंड टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम यानी कि योग हो 27 एंड उनका प्रोडक्ट गुणनफल होना चाहिए 180। दो नंबर्स हैं जिनका सम है 27, ठीक है, दोनों मिला के 27 होते हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर, एक नंबर आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लेंगे, तो लेट फर्स्ट नंबर ये मैंने ले लिया मान लो x। इन्होंने कहा था कि दोनों को मिला के 27 है, ठीक है, दोनों को मिला के 27। अगर पहला 10 होगा तो दूसरा कितना होगा 17, ये होगा ना। अगर पहला 10 हो गया तो दूसरा कितना होगा 17। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर पहला है x तो दूसरे को 27 में से माइनस कर दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया कि टोटल जैसे मान लो आ गया 50 रुपए है और आपके मतलब दो लोगों को मिला के, आपको और आपकी बहन को मिला के 50 रुपए थे। अगर आपके पास 20 है तो सिस्टर के पास कितने बचे 30। सेम चीज यहाँ पे दोनों को मिला के 27 थे, अगर एक के पास x रह गया तो दूसरे का कितना बचेगा 27 से माइनस कर दो। तो सेकंड नंबर विल बी 27 - x। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल आता है। तो x का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट x और 27 - x का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा 182 के इक्वल। मल्टीप्लाई कर दो 27x, x का x से गया माइनस का x² = 182, ठीक है। सबको इस साइड ले आओ, माइनस का x² है, ऑर्डर में लिखते हैं डायरेक्ट, माइनस का x² है, माइनस के साइन के साथ यहीं पे देखो इक्वल के इसी साइड है, मैं चेंज नहीं कर रहा इसको। 27x प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता प्लस का होता है, तो प्लस का 27x 182 साइड आ रहा है तो माइनस का 182 = 0। समझ में आ गया था सबको, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो माइनस आपकी अगर चॉइस हो आप हटा सकते हो, नहीं हो तो नहीं हटाओ, कोई कंपलसरी नहीं कि हटाने। अगर हटाना होगा तो क्या करोगे, तो आप -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दो। -1 से मल्टीप्लिकेशन पे करने पे क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस का और ये वाला भी प्लस का। इस साइड जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 का किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो अगर साइन हटाना चाहो आप तो वो कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये भी प्लस, सेम चीज, ठीक है। बट मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा क्योंकि डायरेक्टली पॉसिबल है। a * c करते हैं, a कितना है -1 और c कितना है माइनस का 182, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया प्लस का 182, ठीक है। 182 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं
कि 27 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने में 182 आएगा, ठीक है। तो 27 को हमने ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है कि हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाए 182, ठीक है। निकाल के देखते हैं इसके फैक्टर साइड से फैक्टर्स निकालो इसके। 182 सबसे पहले 2 से 91 देन 7 13, ठीक है। बस ये फैक्टर बने हैं हमारे लिए, बहुत इजी हो गया। हमने दो नंबर एक साथ लेने, एक नंबर अलग से लेना है। 2 7 जा 40 और ये कितना है 13, 14 13 कितना होगा 27, 27 हो गया। 14 का 13 से मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। 14 10 जा 140, 43 जा 42, कितना आ गया 182। मतलब ये फैक्टर होंगे कौन से 14 और 13। ब्रेक कर देते हैं उसको। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, देखो क्या एलसीएम आएगा। यहाँ से माइनस का x, ठीक है। या सिर्फ x ले सकते हो, एक ही चॉइस है, x ले लो खाली। ये बच गया माइनस का x, यहाँ से प्लस का 14, सेम यहाँ से आपने क्या किया 13 ले लिया एलसीएम, सॉरी कॉमन ले लिया 13। पर ध्यान रखना कि अगर हम 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x माइनस 14, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए माइनस का x प्लस का 14, तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x और ये वाला प्लस का 14, दोनों नंबर सेम है। x माइनस 13 जो बचा हुआ था एक बार और एक बार दोनों को 0 के इक्वल में रख दो। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 13 और उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 14, ठीक है। आपके दो कंडीशन आ गई। अगर पहला नंबर देखो फर्स्ट नंबर हमने x माना था, तो अगर पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 यानी कि 14 आ गया। अगर पहला नंबर हमारा 14 था तो दूसरा कितना आ जाएगा 13। तो ये दोनों चीजें हैं। इसके बाद हम लिखेंगे भी द फर्स्ट नंबर इज, दोनों कंडीशन के लिए द फर्स्ट नंबर 13, सेकंड हो जाएगा 14। सेम केस आप यहां पे करोगे, इफ फर्स्ट नंबर इज 14 देन सेकंड नंबर 13, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा टफ लगा हो तो आप एक सिंपल काम कर सकते हो कि यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेना, उससे आपका x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 ये हो जाएगा और माइनस 0 के नीचे जाएगा तो अपने आप टर्मिनेट हो जाना है। आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर माइनस में उसमें कॉमन ले सकते हैं जी। आप इसको मान लेना, इससे भी आप सॉल्व करोगे सेम चीज आएगी। मे भी आपको इजी लगेगी क्योंकि ये सबको करने की आदत होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है आपके पास में और इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है, ठीक है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर का सम 365 है। देखेंगे करना कैसे है। इन्होंने कहा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसका मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार होता है कि पहला नंबर है उसके बाद अगला। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर क्या होगा 10 के बाद क्या आएगा 11, 10 के बाद 11 आ गया ना, जब 12 आता है सीधा तो क्या हो रहा है +1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। 10 के बाद अगला क्या 11 के बाद 12, सिमिलरली x के बाद x प्लस 1 प्लस 1 करना है तो ये आ गया आपके पास में x प्लस 1, ठीक है। समझ में आ गया दोनों नंबर।
देखिए अब इन्होंने क्या कहा था कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि दोनों नंबर्स का स्क्वायर का सम। पहले का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर, और इन दोनों का सम का मतलब प्लस करना है। किसके इक्वल है 365 के, ठीक है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर कितनी बार एक्स स्क्वायर है 2 बार, तो 2x स्क्वायर, ये क्या है 2x प्लस का 1 365 इस साइड आएगा माइनस में आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। समझ आया, एक 365 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो 1 जो है वो कम हो जाएगा उससे, कितना हो जाएगा 364। अब ध्यान से देखो दोनों के अंदर 2 है तो कॉमन आ जाएगा 2 को सर ले लिया कॉमन, 2 कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा x स्क्वायर, यहां से x, इसका भी हाफ हो जाएगा, कॉमन लेने का मतलब हाफ 182 180 डबल 360 18 दूनी 36 18 टू 36 है ना, तो बात से तुम्हें पता चल गया होगा 2 ही 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, इसे आप सीधा हटा सकते हो। आपके इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्योंकि पहले वाले इससे जस्ट लास्ट क्वेश्चन में फैक्टर्स किए थे जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करने पे 182 आता था, ठीक है 14 और 13, और 14 में से 13 गया कितना बचेगा प्लस का 1 है, तो प्लस का 1x भी बच जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 14 माइनस 13, 14 में से 13 गया, 1 बच गया और मल्टीप्लाई करने पे 182 भी आ जाएगा, है ना। दिखा देना पर ये a into c जो आएगा आपका 1 into minus 182 यानी कि 1 minus 182 आ गया। देन बस सेपरेट कर देना है आपने, प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ पे बचा 14, इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस का 13, ठीक है माइनस बाहर है, सिर्फ x बचा यहाँ से 182 मैंने आपको बताया था 14 into 13 होता है, तो 13 बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा प्लस का 14, तो प्लस 14, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। बस आपने अब इन दोनों को सेपरेट कर देना है और इनके वैल्यूज निकाल लो। x आ गया आपका माइनस का 14 और यहाँ पे आ गया प्लस का 13। आप लोगे क्या माइनस का नंबर तो लोगे नहीं, तो आप क्या करो प्लस का नंबर लोगे। x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 13 और पहला नंबर 13 हो गया, दूसरा कितना 14, 13 प्लस 1 यानी कि 14। समझ में आ गया, गुड सॉरी। So question number 5, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। एक right triangle है और इसका altitude जो है वो 7 सेंटीमीटर, altitude मतलब ये, ठीक है। इसको हाइट आप कह सकते हो, altitude कह दो, perpendicular कह सकते हो, या हिंदी में इसको लंबी भी कहते हैं, ठीक है। इसको बेस यानी आधार, और ये आपका हाइपोटेन्यूज मींस कर्व, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, लंबी। एनीवे, तो अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। इन्होंने कहा इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड टू अदर साइड्स, ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है, बाकी दो साइड्स फाइंड करनी है। पहले लाइन में इन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया कि करना क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कुछ इसका बेस है। अब बेस कितना है वो हमें नहीं पता, तो बेस को हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। क्या कंसीडर करेंगे x, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, उन्होंने कहा था कि 7 सेंटीमीटर बेस से कम है,
तो बेस कितना था x, ये कितना हुआ x से 7 कम, यानी कि x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज गिवन है, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सर आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपने एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर एक ही बात है, x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस दे रखा है आपको x का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, आपको समझ में आ गया इक्वेशन बन रही है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटा 13 का स्क्वायर। ठीक है, रीऑर्डर कर दिया इसको। इसके बाद इसको ओपन कर लो, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 7 into x, तो 2x into 7 14x हो गया, प्लस x स्क्वायर और 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169, दोनों को प्लस कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, इस साइड आएगा ये तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बच गया आपका माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है, सेम a into c करेंगे, 1 into माइनस 60, ये आ गया आपका माइनस का 60। आपने क्या करना है, इस मिड टर्म को स्प्लिट करना है ऐसे दो पार्ट्स में, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे 60 मिल जाए। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, माइनस का 12x प्लस का 5x, मतलब आप 7 को ऐसे लिख लो 12 माइनस 5x, 12 माइनस 5 यानी कि 7 आ गया, x भी है x, मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है और माइनस करने पे 7 भी मिलता है, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, कॉमन लोगे x, यहाँ से x, यहाँ से 12 बचा, 5 यहाँ से आएगा x और ये आपका 12, दोनों सेम होने चाहिए, सेम है और सेम है तो हमने मतलब ठीक किया है, x माइनस 12 x प्लस 5। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पे बस इनको 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x 12 एंड यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको साइड्स लेने थी, साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, आप क्या ले लेंगे 12। ठीक है, तो आपका बेस आ गया 12 एंड आपका एल्टीट्यूड जो था वो बेस से 5 है, 7 सेंटीमीटर लेस देन 5 x माइनस 7, x आपका 12 में है तो 12 माइनस 7 यानी कि एल्टीट्यूड आ गया 5 से। ठीक है, बेस 12 है, एल्टीट्यूड 5 है एंड हाइपोटेन्यूज 13 था। So last question of exercise 4.2, एक कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है। इन्होंने कहा कि एक इंडस्ट्री है वो कुछ सामान बनाती है और वो जितना सामान बनाएगी एक दिन में, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि पूरी स्टेटमेंट मिल जाएगी आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब जितना भी एक आर्टिकल है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है 3 more than 3 ज्यादा किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो एक दिन के अंदर लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे या ऑन पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू x। देन इन्होंने कहा कि जो उसकी कॉस्ट है एक आर्टिकल को बनाने की, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, वो कॉस्ट जो है वो डबल है उस दिन बनाए गए नंबर्स के, आर्टिकल्स के।
सो 2x डबल, और डबल से कितनी जाता है, 3 जाता है, तो 3 आप यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। अब एक सिंपल सा बहुत कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझते हैं फिर क्वेश्चन में वापस आएंगे कि अगर एक दिन में आप एक पेंसिल 10 रुपीस की सेल करते हैं, ठीक है, तो 100 पेंसिल्स कितने की सेल करोगे? 10 की करते हो तो 1000 की, करेक्ट। मतलब अगर मुझे एक का पता है और मुझे निकालना है कि टोटल कितने का होता है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, है ना। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इन्होंने आगे क्या कहा, इन्होंने कहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। जितना भी टोटल बना है उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थे वो 90 थी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्टिकल्स हमारे पास जो बने हुए हैं x, एक आर्टिकल का प्राइस कितना है 2x + 6, टोटल कितना खर्चा आना है 90, मल्टीप्लाई करके मैंने कहा था निकाल देंगे, 2x का x से होगा 2x² 3x, 90 साइड आएगा तो माइनस का आ जाएगा। सो ये आपके पास में इक्वेशन बन गई 2x² + 3x - 90 = 0। अब हमारे पास में एक इक्वेशन आ चुकी है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेम a * c 2 * -90, ये आ गया आपका -180, ठीक है। इस नंबर को ऐसे हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 180 है, ठीक है। देखिए कैसे हो सकता है, 180 के फैक्टर निकाल दो, सबसे इजी तरीका ये है। 90 45 15 5, ठीक है। अब क्या क्या हो सकते हैं, 5 है तो मतलब 3 एक साइड आएंगे और 2 एक में रहेंगे। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 15 12, 15 में से 12 माइनस हुआ कितना बचा 3, और 15 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 180, क्योंकि फैक्टर्स है उसके। तो हमें देखो डायरेक्टली फैक्टर्स मिल गए, 15 - 12 x - 90 = 0 प्लस 15x - 12x - 90 = 0। अभी आपने कॉमन ले लेना है इसमें से, जो भी आपको कॉमन मिल जाए। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कॉमन x है, इवन पता है आप चाहो तो आगे पीछे रख लो, ज्यादा अच्छे आपको कॉमन मिल जाएंगे, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। हमने वीडियो चल की तो माइनस का 12x प्लस का 15x, 2x यहाँ से कॉमन बचा, x माइनस का 6, यहाँ से 15 कॉमन लिया तो यहाँ से भी बचा x माइनस का 6, ठीक है। और ये दोनों सेम है, और अगर ये दोनों सेम है तो मतलब हमने ठीक किया है। आगे देख लेते हैं, सेम एक बार x माइनस 6 लिख लो, और एक बार 2x प्लस 15 = 0। x आ गया आपका प्लस का 6, और ये आ गया 2x = माइनस का 15, x = माइनस का 15/2। बट हमें पता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था कि एक दिन में कुछ चीजें प्रोड्यूस करना, ठीक है, तो वो माइनस में तो हो नहीं सकती, और 15/2 मतलब 7.5, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि समझ लो आर्टिकल्स कारें होती तो 7.5 कार हमने प्रोड्यूस करी एक दिन में, या तो 6 होगा 7 होगा 8 होगा, कोई परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या मानेंगे प्लस। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में जो प्रोड्यूस थे वो थे 6, और पर आर्टिकल की जो कॉस्ट थी जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, वो कितना हो जाएगा 2x + 3 था, तो 2x की जगह पे 6 आ गया आपका प्लस 3, तो 6 × 12, 12 + 3 15, ठीक है। तो हर आर्टिकल की कॉस्ट जो थी एक चीज को प्रोड्यूस करने की वो 15 रुपए थी, और टोटल मिला के एक दिन में 6 चीजें वो प्रोड्यूस कर पाया करते थे। ये कौन सा है सर? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि देखो जो हर आर्टिकल की कॉस्ट है वो